जय श्री बालाजी प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हो रामदूत एस्ट्रो चैनल। रामदूत एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि करवा चौथ क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जा रही है। सनातन धर्म में वैसे तो कई त्योहार मनाया जाता है, लेकिन करवा चौथ का अपना अलग पौराणिक महत्व है। सनातन धर्म में करवा चौथ को सुहागिनों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि नारी को यह वरदान प्राप्त है कि अगर कोई स्त्री किसी मनोकामनाएं के लिए तप या व्रत करे तो उसे शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। करवा चौथ प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 4 नवंबर बुधवार को है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत तोड़ती है। सौभाग्यवती अपने पति के लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए ये निर्जला व्रत रखती है। सुहागिन स्त्रियां इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव, पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती है। इसके बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों और कैसे मनाया जाता है करवा चौथ और इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक कथा के अनुसार जब यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने आए, तब उनकी पतिव्रता पत्नी सावित्री ने अपने पति के प्राणों की भीख मांगी और अपनी सुहाग को न ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन यमराज नहीं माने। फिर भी सावित्री अड़ी रही और उसने अन्न जल त्याग दिया और पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। सावित्री के विलाप को सुनकर यमराज विचलित हो गए और सावित्री से पति के प्राणों के सिवा कोई भी वरदान मांगने को कहा। यह सुनकर सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वरदान दें। जिसे सुनकर यमराज ने हाँ बोल दिया, लेकिन सावित्री एक पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के सिवा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना संभव नहीं था। अंत में अपने वचन के बंधन में बंधे यमराज सावित्री के सुहाग को लेकर नहीं जा सके और सावित्री को सत्यवान का जीवन सौंप दिया। कहा जाता है तब से स्त्रियां अन्न जल त्याग कर अपने पति के दीर्घायु होने की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत करती है। महाभारत में भी करवा चौथ व्रत का प्रसंग आता है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे, तब चारों पांडवों को अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसे लेकर द्रौपदी बहुत दुखी थी। और एक दिन द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए उपाय पूछा। तब भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत करने की सलाह दी, जिसके बाद द्रौपदी ने व्रत किया और अर्जुन भी सकुशल लौट आए, जिससे चारों पांडवों की रक्षा हो सके। प्रिय दर्शकों, अब हम जानते हैं करवा चौथ के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि पर श्री गणेश चतुर्थी व्रत या करवा चौथ व्रत अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 4 नवंबर 2020 बुधवार को होगा। इस दिन पति की दीर्घायु, यश, कीर्ति और सौभाग्य वृद्धि के यह कठिन और प्रसिद्ध व्रत 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार इस दिन करीब सायं 8:23 पर चंद्रोदय होगा, चंद्रमा उदय होगा। इसके बाद आंखों से चंद्रमा दिखाई पड़ने पर अर्घ्य देकर परंपरागत तरीके से इस व्रत पर्व को खोला जाएगा। करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त है सायं 4:21 से सायं 5:43 तक। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः सुनिए। चंद्रमा उदय का समय रहेगा सायं 8:23 पर और हाँ,
ये चंद्रमा का समय चूरू जिले का है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।